अपने ही चंचल मन को अपने ही वश में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1167 दिन हो गए। 60 और 7 67 दिन। तारीख 17 जनवरी सन 2025। दिन शुक्रवार, प्रातःकाल का समय। प्रसंग चल रहा है शरीर और मैं के बीच का अंतर। तो कल आपने सुना होगा कि शरीर के यानी मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से पर जो ठंड महसूस हो रहा है या जो चुनचुनाहट हो रही है, क्या मस्तिष्क अपने आप में अनुभव कर रहा है या महसूस कर रहा है या आभास कर रहा है? अगर मस्तिष्क अपने आप में आभास करता तो मैं उसको जान ही नहीं पाता। और अगर शरीर या शरीर का अंग है मस्तिष्क जानता, तो जिस समय में एक मुर्दे को जलता हुआ आप लोग देखते हैं तो उसके मस्तिष्क की बाल जलती है, खाल जलता है, मांस जलता है, वो बोल पड़ता, लेकिन नहीं बोलता है, क्योंकि वो मस्तिष्क की ऊपर की जो हिस्से की अंग हैं, जैसे बाल, जैसे चमड़ा, जैसे मांस, जैसे नसें, जैसे खून, ये जो मस्तिष्क है इसके ऊपर की बात कर रहा हूँ अभी। बहुत बारीकी से हम लोगों को अपने तक चलना है, क्योंकि शरीर की आसक्ति इतनी जबरदस्त है, कब कहाँ किस रूप में हमारा अपना ही शरीर हमें धोखा दे दे हमें पता नहीं। इसीलिए संत कहते हैं कि अंतिम क्षणों तक अपने शरीर से विश्वास नहीं करना, अपने शरीर पर विश्वास नहीं करना। से भी है पर भी है, अपने शरीर से विश्वास नहीं करना और अपने शरीर पर विश्वास नहीं करना, दोनों बात है। शरीर से अर्थ अंगों से है। आँख कब आपको भटका दे, कान कब आपको भटका दे, कब राग द्वेष में डाल दे आपको पता नहीं, कब क्रोध उत्पन्न करा दे, कब काम वासना उत्पन्न करा दे, कब लोभ उत्पन्न करा दे, कब मोह उत्पन्न करा दे, कुछ पता नहीं है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ
बड़ी सतर्कता के साथ इस साधना को करना है। क्योंकि हम अब सदैव के लिए शरीर से मुक्त होना चाहते हैं। तो शरीर से मुक्त होना तो चाहते हैं, लेकिन शरीर की आसक्ति छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो मुक्त कैसे हो जाएंगे? जीभ हमें भटकाती है भोजन करते समय। जीभ हमें भटकाती है किसी वस्तु के स्वाद को लेकर के। हम जब देखते हैं तो देखते समय भी हम दृष्टा दृश्य का अभ्यास तो करते नहीं। हम सुनते हैं तो दृष्टा दृश्य का अभ्यास तो होता नहीं। हम जब कुछ खाते हैं उस समय में भी जीभ मेरा है, स्वाद मेरे जीभ का है, उस वस्तु का है, ये समझ में नहीं आता, क्योंकि दृष्टा दृश्य का अभ्यास नहीं। बहुत सी बातों को सुलझाते 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 आज 1167 दिन हम लोगों के बीत गए। एक महापुरुष शुरुआती दौर में जब 100-200 दिन बीता था तो हमारे इस पे वीडियो पे कमेंट किए, इनको तो ज्ञान ही नहीं है तो दिन गिन रहे हैं। अब उन्हें हम कैसे समझाएं कि आप कितने उतावलेपन से बोल रहे हो? ये बाहरी ज्ञान नहीं है जो क्षण मात्र के लिए है और फिर उसके बाद समाप्त हो गया। यह ज्ञान आप अस्थायी रूप से प्राप्त करना चाह रहे हैं, जिससे कि आप अपने शरीर के अंगों के द्वारा किए हुए कृत्य से आप मुक्त होना चाहते हैं। जब व्यवहारिक काल में कोई एक गलती हो जाती है और बहुत बड़ा वहाँ हानि होती है, उस हानि की भरपाई करने के लिए पूरा जीवन लगा देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ अब जनता के बीच में आपका अविश्वास हो गया। पुनः उसी विश्वास को जीतने के लिए आपको कितना मेहनत करना होता है। कोई भी काम बिगड़ जाता है तो उसको बनाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी सतर्कता के साथ, चेतना में रह करके काम करना होता है। वो जो इस जीवन में आपने अनुभव किया होगा उसकी बात हो रही है। हम तो अनादिकाल से चले आ रहे हैं पीछे, कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे किन किन रूपों में गलतियाँ किए हैं हमको क्या पता। और सूक्ष्म रूप से हमारे ही अंतःकरण में वह मेमोरी कार्ड के रूप में भरा पड़ा है। अब उस मेमोरी को खाली करना है। कैसे खाली होगा? एक मेमोरी कार्ड जो बाहर का है, कुछ दिन तक अगर उसका उपयोग न किया जाए तो उसमें का जो मटेरियल है वो अपने आप गायब हो जाता है। लेकिन ये ऐसा मेमोरी आपके भीतर वाला नहीं है कि जो वो खत्म हो जाए अपने आप में। ये सूक्ष्म रूप से आपके अंतःकरण में वो रहता है। वो बसा हुआ है भीतर और उसे हमें बाहर करना है।
बिना बाहर किए आप हल्के हो ही नहीं सकते, क्योंकि वही तो आपको दबा रखा है और आप उसी के नीचे दब करके हल्की फुल्की चेतना आई तो उसी में छटपटा रहे हैं। कैसे बाहर हो, कैसे बाहर हो, जो कि 10 द्वार है और 10 द्वार में से आप किसी भी द्वार से निकल सकते हैं और 10 द्वार खुले हुए हैं, लेकिन फिर भी नहीं निकल रहे हैं क्योंकि आप उसी में आसक्त हो। अब आसक्ति आपको तोड़ना है और अपनी ही आसक्ति को तोड़ना है, दूसरे की नहीं। धीरे 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 री मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। समय आने पर ही आपको ये सब चीजें देखने को मिलती हैं, देखने को मिलेंगी भी, देखने को मिलती भी हैं। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अतिशय रगड़ करना होगा, यानी अभ्यास करना होगा, बार बार अभ्यास करना होगा। क्या अभ्यास करना होगा? आँख को बंद करना होगा, कान को बंद करना होगा, जीभ को बंद करना होगा, पैर को चलने से रोकना होगा, हाथ से कुछ करने से रोकना होगा। और ये कौन करेगा? ये हमें स्वतः ही करना होगा, क्योंकि मैं शरीर में हूँ और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये शरीर मेरा है, न कि मैं हूँ। जब शरीर मेरा तो शरीर के अंग मेरे। महत्वपूर्ण प्रश्न करता हूँ कि जब शरीर और शरीर के अंग मेरे हैं तो मैं इनका कौन हुआ? तो साफ साफ यहाँ दिखाई दे रहा है कि मैं इसका मालिक हूँ। मैं मालिक हूं अपने शरीर का, लेकिन ऐसे रहता हूं जैसे नौकर की तरह। ये हमें ही आदेश देता रहता है और जो कि इसे मेरे इशारों पे चलना चाहिए, मैं जैसा चाहूं वैसा चलाऊं, लेकिन नहीं, ये ही मुझे चलाता है। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, तन राता मन जात है, मन राता तन जाए। तन राता मन, जहां जहां शरीर जाएगा, इंद्रियां पास में हैं, पास में कहें क्या, शरीर में ही है। शरीर जहां जहां जाएगा आंखें देखेगी, कान सुनेगा, जीभ बोलेगा, मुंह कुछ खाएगा तो जीभ स्वाद लेगा ही, पैर चलेगा ही, हाथ कुछ करेगा ही। तो जब कुछ करते ही रहेंगे, सुनते ही रहेंगे, देखते ही रहेंगे, तो आपके भीतर आज से पहले कितने जन्मों का संस्कार आपके अंतःकरण में फाइल के रूप में भरी पड़ी है, उन्हें खाली करना है। कैसे होगा? इसीलिए 2 महापुरुष बड़ी अच्छी बात कहते हैं। हो सकता हो दूसरे वाले महात्मा जी पहले वाले ऋषियों का जो रिसर्च है उस पर रिसर्च किए हों, खोज किए हों और उन चीज़ों को सत्य पाए हों, तो उसे उन्होंने स्वीकार किया है और अपने शिष्यों को उसे पालन करने के लिए अपनी भाषा में वो कह गए कि ऐसे पालन करो। गीता, श्रीमद् भगवत गीता जो महाभारत के अंदर है, वो उसमें लिखा है कि 10 द्वाराणि संयम्य है, 10 इंद्रियों को संयमित करो, अपने बस में करो। और वही बात सदगुरु कबीर आज के 500-600 साल पहले अपने शिष्यों को कह रहे हैं कि 10हों द्वारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे।
तारी माने बंद करना होता है, ढक्कन बंद करना। पहले मिट्टी का डेहरी होती थी, अब तो लोहे का भी चल गया डेहरी, जिसमें अनाज रखते हैं। ऊपर का जो जिसके रास्ते अनाज को डाला जाता है और नीचे से जो निकाला जाता है, तो नीचे से निकालने वाले को तारी कहते हैं। क्योंकि अवधी भाषा में बोले हैं ना, तो गांव की भाषा को बोल रहे हैं, गांव के लोगों को समझा रहे हैं। और किसको समझा रहे हैं? संतों को और साधुओं को। क्योंकि ज़्यादातर लोग संत और साधु गांव देहात के लोग ज़्यादा बनते थे उनके समय में। शहर के लोगों को तो मैं कौन हूँ को जानने का प्रश्न नहीं उठता है, इसलिए कि वो शरीर को मैं मान लिए हैं, मकान को मैं मान लिए हैं, परिवार को मैं मान लिए हैं, तो उनको तो नौकरी और पैसे से मतलब है। लेकिन जो गांव देहात में रहते हैं उनके अंदर में जिज्ञासा होती है, जानने की, देखने की, समझने की। और आज भी वही चीजें दिखाई दे रही हैं। इसलिए आप लोग बड़ी सावधानी के साथ चेतना में रहकर अपने आप को जानने का प्रयास करिए कि आखिर मैं हूं कौन। यह अध्यात्म है। अध्यात्म स्वयं अपने आप में परिपूर्ण शब्द है कि मैं स्वयं कौन हूं। अधिधन आत्म, अधि अधूरा शब्द है, इसे पूरा करेंगे तो दो शब्द बनता, अध्याय और अध्ययन। तो किस अध्याय का अध्ययन करना है? अध्ययन माने खोज करना। तो उसी में लिखा आत्म। आत्म शब्द का अर्थ होता है स्व, स्वयं, मैं और निज। अर्थात अध्यात्म स्वयं अपने आप में कह रहा है कि स्वयं मैं कौन हूं, की खोज करने का स्थान। स्वयं मैं कौन हूं। तो स्वयं मैं कौन हूं की ही खोज चल रही है। क्या सर के यानी मस्तिष्क के ऊपर की चमड़ी या बाल, क्या वो अपने आप को जानते हैं कि मैं फला आदमी के सर का बाल हूं? क्या चमड़ी कहती है कि मैं फलाने सर का चमड़ी हूं? क्या ठंड या गर्म का अनुभव चमड़ी बताती है? आखिर उसे कौन महसूस कर रहा है? समय बड़ी कीमती है इस मानव जीवन का। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ, एक लगन से साधक अगर काम करेगा तो निश्चित है इस मानव जीवन में उसे सार्थक कर लेगा। हमने उसी पे आज एक शब्द लिखा साधकों के लिए कि समय कितनी कीमती है। समय की कीमत के ऊपर हमने कुछ लेख लिखा है, उसे आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। रात्रि में लिखा हूँ 2 बजे। वह आप लोगों के काम आने वाली चीज़ है। हमारे गुरुजी, जब मैं साधना काल में था, 4-5 गांव के बीच में एक बगीचा था, बहुत झाली झूला था, उसी में झोपड़ी बना के रहते थे। और मैं भी उन्हीं के पास जब आया तो कोई भी उस इलाके के आदमी आते थे किसी भी तरह से, चाहे पड़ोस के खेती वाले हों, चाहे गांव के अन्य लोग हों, या उस इलाके के कोई भी व्यक्ति, माताएं, बहनें, बेटियां, बच्चे, जवान, बूढ़, ज्ञानी, अज्ञानी, कोई भी आता था
उनका दर्शन करने। तो उनसे कहते थे, जो जैसा रहता था, कि बेटा समय बड़ा कीमती है, इसे व्यर्थ जाया ना करो। या तो जाओ अपना कुछ काम करो, और नहीं तो बैठ करके कुछ ग्रंथों का अध्ययन करो। समय बड़ा कीमती है। तो समय कीमती है, कितनी कीमती है आप समझ लीजिए कि अंजुलि में, जैसे अंजुलि में पानी लीजिए, भर के अंजुलि, इसको अंजुलि बोलते हैं, और भर के पानी लीजिए और आप 5 मिनट तक ऐसे आप रोके रहिए, ये पानी कैसे सरक जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे ही समय हमारा बड़ा कीमती है, और कैसे निकल जा रहा है हम लोग सिर्फ बाद में पश्चाताप करते हैं। जो समय बड़ी कीमती है, उसके लिए हमने जो लेख लिखा है, वो लेख साधकों के लिए है कि समय अनमोल है। पहला ही वाक्य है, समय अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। जो समय का महत्व जानते हैं, जो समय का महत्व जानते हैं, वे पल पल समय का सदुपयोग करते हैं। पल पल, एक एक सेकेंड। इससे संसार में किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। आप जो भी लक्ष्य बनाते हैं और समय का सदुपयोग करते हैं, तो लक्ष्य आपके नज़दीक रहता है। इसी मानव शरीर से संभव कर लिया जाता है। यह मानव जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। समय मानव जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। परिश्रम से सफलता प्राप्त होती है, यह सत्य है, पर श्रम यदि समय पर न किया जाए तो बेकार है। एक परिश्रमी किसान यदि समय पर बीज नहीं बोएगा, निश्चित समय पर खाद पानी नहीं देगा, उसकी निराई गुड़ाई इत्यादि नहीं करेगा, तो उससे फसल नहीं पकेगी। फसल को असमय काटने पर भी वह बर्बाद हो जाएगी। यानी सब मिलाकर के समय पर किया गया कार्य ही सफलता दिलाता है। समय पर किया गया कार्य ही सफलता दिलाता है, जो आप चाहते हैं। प्रकृति हमें समय पर काम करने की शिक्षा देती है। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत, सभी ऋतुएं समय पर आती हैं और समय से चली जाती हैं। समय पर सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं। समय पर पुष्प खिलते हैं। प्रकृति का क्रम यदि बिगड़ जाए तो कठिनाइयां खड़ी हो जाएंगी। महापुरुषों की सफलता का रहस्य इसी बात में है कि उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का उपयोग किया, उसे अमूल्य संपत्ति समझा। वे प्रत्येक क्षण पूरी निष्ठा, लगन और परिश्रम से अपने काम में जुटे रहे। बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। जिसने समय की बर्बादी की, उसने जीवन की बर्बादी कर दी। उसने अपने ही जीवन की बर्बादी कर ली। कौन कितने दिन जिया यानी जिंदा रहा, इससे किसी व्यक्ति का मापन नहीं होता। कौन कितने दिन जिया, इससे किसी व्यक्ति का मापन नहीं होता।
व्यक्ति के मूल्यांकन की कसौटी यह है कि उसने अपने समय का कितना सही उपयोग किया है अपने लक्ष्य के प्रति। आलसी व्यक्ति अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। आलसी व्यक्ति अवसर की प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार में ही जीवन बिता देते हैं। वे यह नहीं समझते कि जीवन का प्रत्येक क्षण स्वर्णिम अवसर लेकर चुपचाप आता है और उपयोग न करने पर दबे पांव लौट कर चला जाता है। जब तक किसी क्षण का उपयोग न किया जाए तब तक कैसे कहा जा सकता है कि वह समय किसी काम के लिए उपयुक्त नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तनकारी समय आता है, पर वह उसके आने की आहट नहीं सुन पाता। अतः बुद्धिमानी इसी में है कि साधक अपनी साधना में हर क्षण को अमूल्य समझकर उसे व्यर्थ न गंवाएं। हम लोगों का जो समय है कितनी कीमती है। मेरा उम्र 53 साल लगभग होने वाला है इसी अप्रैल में। अब आप बताइए कि 53 साल मेरा जो चला गया, मैं उस बचपना में लौटना चाहूं, क्या लौट सकता हूं? क्या वो जवानी लौट के आ सकती है? जो समय आज से पहले चला गया 53 साल का, क्या वो लौट के आएगा? जिन स्थानों को हमने अपनी आंखों से देखा, व्यक्तियों को देखा, समुद्र को देखा, आकाश को देखा, पेड़ पौधों को देखा, वही चित्र बनकर के अंतःकरण में है जरूर, लेकिन वर्तमान में नहीं। कितने परिवर्तन इसी 53 साल में हमने देखे, लेकिन मैं ज्यों का त्यों हूं और शरीर, संसार, प्रकृति में कितने परिवर्तन इसी आंख ने देखा, कान ने कितने शब्दों को सुना, जीभ ने कितनी वस्तुओं का स्वाद लिया, पैर कहाँ कहाँ चल के गए। न वो स्थान है, न वो व्यक्ति है, न वो दृश्य है, न वो क्रिया है, कुछ नहीं है। लेकिन मैं हूं, तो मैं हूं को ही जानना है कि आखिर मैं हूं कौन। मैं हूं तो, लेकिन हूं कौन? अब मुझे अपने आप को ही जानना है, अपने शरीर में ही देखना है। तो अपने ही शरीर में मुझे अपने आप को देखना है, जानना है, समझना है और अपने आप में ही अपने आप को हो करके रह जाना है। ये कैसे संभव हो? उसी असंभव कार्य को संभव करने के लिए हमारे ऋषियों ने बड़ी तपस्या की है। अनेकों ऋषि अनेकों तरह से इस पे बहुत खोज किए, तरह तरह से खोज किए, और जब मूल तत्व पे आकर के रुक गए तो वहीं पे कह दिए आत्मसंस्थम मनः कृत्वा किंचिदपि न चिंतेत। आत्मा आत्मा में जब स्थित हो जाता है, संसार का किंचित मात्र भी चिंता नहीं रह जाती। उसी को सदगुरु कबीर कह रहे हैं, तन राता मन जात है, मन राता तन जाए। अगली कड़ी बड़ी महत्वपूर्ण है कि तन मन एक होए रहे, तब हंस कबीर कहा है। हंस को कहा जाता है कि निरक्षर विवेकी होता है। दो वस्तुएं एक में मिली हुई हैं, जो सार है उसे ग्रहण कर लेता है, जो असार है उसे छोड़ देता है। शरीर और मैं दो चीजें हैं, दो वस्तुएं हैं। मैं में मिल जाए
शरीर प्रकृति का है, वो अपना ले ले। मैं स्वतः अपने आप एकदम शांत रह जाऊं। मैं जो दुखी हूं, मैं पीड़ित हूं, परेशान हूं, व्याकुल हूं, क्यों? इसलिए कि मैं शरीर को मैं मान लिया कि मैं ही शरीर हूं। अभी मैं जब प्रश्न लोगों से बार बार कर रहा हूं, एक व्यक्ति से नहीं, हर व्यक्ति से बात कर रहा हूं कि शरीर ही मैं हूं या शरीर मेरा है, तो थोड़ा सा दिमाग तो जो लोग लगाते हैं, चंट दिमाग के जो लोग हैं, वो तो कहते हैं मेरा है, मेरे बात का उत्तर दे देते हैं तुरंत, लेकिन अपने आप में खोजते नहीं। तुरंत मेरे बात का उत्तर दे देने से क्या आप अपने आप को प्राप्त कर लेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि शरीर ही मैं हूं, तब उन्हें घुमाता हूं कि हम झूठ कहाँ नहीं बोलते। अब वो दिमाग लगाने लगते कहाँ नहीं बोलते हैं। कोई कहता है मैं अपने आप से नहीं बोलता हूँ, कोई कहता है मैं मंदिर में नहीं बोलता हूँ, कोई कहते हैं भगवान के सामने नहीं बोलता हूँ। मतलब जितने प्रकार के लोगों से मैं बातचीत करता हूँ, उतने प्रकार के उत्तर मिलते हैं। तो वो उत्तर तो उस पर सटीक बैठता नहीं। और मैं उनको कहता हूं कि परिवार में आप झूठ नहीं बोलते हो, तो उत्तर क्या देते हैं कि परिवार में तो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा झूठ तो बोलते हो, लेकिन 100% में 100% नहीं बोलते हो। 100% अगर झूठ बोलो तो वही परिवार के लोग आपको दूध में मक्खी की तरह अपने परिवार से निकाल करके बाहर कर देंगे। तो आप ज़्यादा बोलते हो, मान लेते 100% आपके जीवन में सच्चाई है या झूठाई है, तो उसमें 75% 80% आप झूठ बोल सकते हैं। 20% तो सच बोल रहे हैं। उसी 20% में ही मैं चाहता हूँ उस उत्तर को ढूंढो अपने आप में कि मैं कहाँ झूठ नहीं बोलता हूँ। तो क्या करते हैं, ढूंढ नहीं पाते हैं। तो जब मैं बोलता हूँ कि जैसे आपके अपने परिवार में माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, मान लीजिए किसी की शादी हो गई है तो पत्नी है, बच्चे हैं, उनके सामने कभी कहते हो कि मैं सर में दर्द हो रहा हूँ? वहाँ तो साफ साफ कहते हो कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। जैसे इस शब्द का प्रयोग करता हूँ, तुरंत उनका बुद्धि खुलता है और कहते हैं कि शरीर मेरा है, मैं नहीं हूँ। तो प्रश्न पूछता हूँ, शरीर और शरीर के अंग, आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, उपस्थ, जो कुछ भी शरीर में है वो किसके हैं? तो साफ साफ कहते हैं कि मेरे हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता हूँ कि जब शरीर और शरीर के अंग मेरे हैं तो मैं इनका कौन हूँ? तो साफ साफ लोग बताते हैं कि मैं शरीर का मालिक हूँ। तब प्रश्न पूछता हूँ कि जब शरीर और शरीर के अंग आपके हैं, आप इसके मालिक हो और ये आपके अधीनस्थ हैं, और अधीनस्थ जो होता है वो अपने मालिक से कुछ मांगता है, उसके कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं। क्या आपके समझ में आता है कि हमारी आँख क्या मांग रही है? जैसे जिस समय में चुभन होता है, गड़न होता है, दर्द करता है, पीड़ा देता है, आपसे कुछ कह रहा है, कुछ समझ में बात आती है? तो जो चंट दिमाग के लोग हैं, थोड़ा बहुत कुछ बुद्धिजीवी हैं समाज में, तो वो लोग कहते हैं कि रेस्ट मांग रहा है। तो वही प्रश्न होता है, क्या आप उसे देते हैं? हर 2 घंटे पे, हर घंटे पे, हर घंटे पे 5 मिनट, हर 2 घंटे पे कम से कम 10 मिनट आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। क्यों गड़न हो रही है, क्यों चुभन हो रहा है, कैसे कभी जानने का प्रयास किए? क्या अपने शरीर को कभी पढ़ने का प्रयास किए?
क्या अपने शरीर को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास किए? कुछ पता लता नहीं है। बस जिंदगी जिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, भोगे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। क्या जिंदगी है भाई? ये कोई जिंदगी है? और आ बैल मुझे मार, जो कहावत है, आप लोग कहते हो आ बैल मुझे मार, वो स्थिति हमारी आपकी सबकी है कि मैं खुद अपने दुख का कारण बन रहा हूं। कान लगा के सुनता हूं क्या बोल रहा है, आंख लगा के गड़ा करके देखता हूं क्या कर रहा है। क्या मतलब भाई? वो अपना काम कर रहा है, प्रकृति अपना स्वतः कार्य अपना करवा रही है उससे, क्योंकि वो प्रकृति उसके ऊपर हावी है। ऋग्वेद साफ साफ कहता है ऋते ज्ञानन मुक्ति, बिना ऋत के ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। तो ऋत किसे कहते हैं? प्रकृति को। प्रकृति हमारा शरीर है। हम अपने शरीर को नहीं पढ़ पा रहे हैं कि कब हमारे शरीर में पानी हमें अनुभव करा रहा अपना अपने गुण धर्म स्वभाव को, कब अग्नि अपने गुण धर्म में है काम कर रहा है, कब वायु तत्व कर रहा है, कब पृथ्वी तत्व काम कर रही है, कब आकाश तत्व काम कर रहा है। हम खुद अपने आप को और प्रकृति को अलग अलग देखने का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, बस जिंदगी जिए जा रहे हैं। अब उसी में अच्छा किए हैं तो उसकी वाहवाही मिल रही है, उसी के अच्छे के रूप में आपको सभी लोग आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आप खराब काम किए जा रहे हैं, आपकी संगत भी खराब की है, तो आपके जीवन में वही आपकी ही कर्म आपके सामने प्रस्तुत करके सुख दुख का अनुभव करा रही है। लेकिन ना आप सुख हो ना आप दुख हो। सदगुरु कबीर कहते हैं कि सुख दुख से एक परे परम पद, दोनों से परे अलग जाकर के परम पद भी है, वही जो आप हैं। परम माने श्रेष्ठ, उत्तम, पद माने स्थिति। आपकी स्वतः की जो स्थिति है उस स्थिति की चर्चा कर रहे हैं, और आप 24 घंटे में 6 से 8 घंटा जरूर जाते हैं उस स्थिति में, लेकिन आपको पता नहीं है। संत लोग जानते हुए भी आपको इसलिए नहीं बताते क्योंकि आप जिज्ञासु नहीं हैं, आपके अंदर में पिपासा नहीं है, मुमुक्षुता नहीं है, सत्य को धारण करने के लिए आपके अंदर में क्षमता नहीं है, जिसे श्रद्धा कहा जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। जो श्रद्धावान होता, सत्य को धारण करने की क्षमता रखता है, वही अपने इंद्रियों को अपने बस में करके तत्पर है, उस पर तत्पर होता है अपने इंद्रियों को अपने बस में करने के लिए। तो इंद्रियां किसकी हैं? शरीर की हैं। शरीर किसका है? आपका है। आपका है तो मिला कहां से? प्रकृति ने दिया आपको। तो प्रकृति स्वतः अपना काम कर रही है। जो लोग कहते हैं कि भगवान काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे भगवान ही काम करते हैं। अब भगवान को ही प्रकृति कहा जाता है। भ ग व आ न, भा भूमि, ग गगन, व वायु, आग नीर, पंच प्रकृति को भगवान कहते हैं। और वो अपना समय समय से काम कर रहे हैं, हम उसे जानते नहीं, इसीलिए हम कहते हैं कोई दूसरा है आके कर रहा है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी सतर्कता के साथ सर के ऊपर यानी मस्तिष्क के ऊपर जो कुछ भी अनुभव कर रहा है वो कौन है। एक मुर्दे से लेकर के अपने आप को पढ़िए, मुर्दा भी पड़ा है। उस कोई मुर्दा, मैं बताया हूँ कि कोई मुर्दा 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए रखा जाता है, यानी उसके पुत्र या परिवार के कोई सदस्य बाहर हैं जिन्हें आने में 24 घंटे या 48 घंटे लग सकते हैं। वो देखना चाहता है तो उस समय में उस बॉडी को कैसे रखा जाता है? बर्फ की सिल्ली में। क्या उसे
ठंड महसूस हो रहा है, बर्फ की सिल्ली पर है या बर्फ उसके बगल में रखा है, क्या वो महसूस करता है? कौन महसूस कर रहा है? ये स्वतः आप कर रहे हो। लेकिन स्वतः अपने आप में मैं अनुभव करता हूं, ये अनुभवकर्ता को नहीं जानता। और उसी को जानना है आखिर वो मैं हूं कौन। तो बड़ी बारीकी से, अभी मैं शुरुआत सिर्फ ऊपर सर के ऊपर से कर रहा हूं। अभी शरीर के एक एक कण पे चलना है और उसमें बड़ी सावधानी के साथ, स्थिरता के साथ अभ्यास करते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि जरा सा चूक होगी तो सदगुरु कबीर की एक साखी है, सुरहुर पेड़ अगाध फल, सुरहुर पेड़ अगाध फल, पंछी मरिया झूर, और चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। वास्तव में जिसके अंदर में लगन होगी इस शरीर से मुक्त होने की, वही ये काम कर पाएगा। अन्यथा कहने वाले तो करोड़ों लोग हैं, लाखों ही नहीं करोड़ों लोग, करोड़ों ही क्या कहें, पूरा मानव समाज ही चाहता है। अब आप समझ लीजिए पूरे मानव समाज में सर गिनने को कितने अरब खरब में होंगे मानव पूरे विश्व में। लेकिन उस चीज को प्राप्त करने के लिए, अपनी स्थिति में स्थितिवान होने के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं, प्रश्न ये है। चाहना अलग बात होती है और कर करके उसे प्राप्त करना ये महत्वपूर्ण काम है। अब महत्वपूर्ण काम को महत्वपूर्णता देते हुए उसके अस्तित्व को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि जो मानव ना कर सके। चांद पे जाना कठिन काम है, लेकिन जा कौन रहा है? क्या पशु जा रहे हैं? कोई जानवर गया हो तो बताइए। आखिर कौन जा रहा है? मनुष्य जा रहा है। अपना एक संसाधन ऐसा जुटा ले रहा है कि वो संसाधन वहां तक उसे पहुंचा दे रहा है। मंगल ग्रह पर, यहां तक कि सूर्य के पास भी जाने के लिए लोग तत्पर हैं और उस पर काम कर रहे हैं। जो कि जानते हैं कि जब हम लोग सामान्य रूप से पृथ्वी पे रह रहे हैं और जब मार्च, अप्रैल, मई जून का जो महीना होता है, कितना भयंकर गर्मी होती है सूर्य की कि अपने घर से निकलना मुश्किल होता है। उसके पास जाना तो मुश्किल काम है, लेकिन उस पर भी खोज हो रहा है। अब कुछ हद तक तो लोग गए भी, वहां स्पेस भी बना लिए। आखिर कर कौन रहा है? लेकिन अपने ही इंद्रिय को अपने बस में नहीं कर पा रहे हैं। अब सोचिए, क्या इसी शरीर में हमेशा रहेंगे? क्या इसी शरीर में हमेशा रह करके क्या वही एक ही चीज रिसर्च करेंगे? इसी शरीर में रहते रहते ही इंद्रियां काम नहीं करती हैं। आंख देख नहीं पाएगा तो रिसर्च क्या करोगे? कान सुन नहीं पाएगा तो क्या करोगे? पैर से चल नहीं पाओगे तो क्या करोगे? हाथ हिलेगा ही नहीं, उठेगा ही नहीं। हिलना तो दूर की बात है, उठेगा ही नहीं। इस शरीर की जो अंतिम स्थिति है वो यही है कि इंद्रियां काम नहीं करती हैं। हम शरीर में होते हुए भी अपने ही अंगों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। मुंह तक अपने ले जाने के लिए हमारे हाथ में शक्ति नहीं रह जाती है, तो कोई दूसरा खिलाता है। सारी स्थितियां सबके सामने हैं, लेकिन मेरे साथ भी गुजरेगा ये अनुभव किसी को नहीं है।
मैं भी इस दशा को प्राप्त होऊंगा, ऐसा कोई अपने मन में नहीं रखता। वो तो यही तो आश्चर्य वाली बात, महाभारत में युधिष्ठिर से यक्ष ने जो प्रश्न किया कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर जी उसमें उत्तर देते हैं कि प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक क्षण को देख रहा है, प्रत्येक क्रियाओं को देख रहा है, लेकिन वो समझता है कि मेरे साथ नहीं होगा। यानी वहाँ अर्थ दिया गया कि प्रत्येक मनुष्य के सामने प्रत्येक मनुष्य मर रहे हैं, लेकिन वो समझता है कि मैं नहीं मरूंगा। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है, मैं नहीं मरूंगा। ये सबसे बड़ा आश्चर्य होते हुए मैं शरीर में आ सकता हूँ और इंद्रियों के भोगों को सत्य मान करके हम भोग रहे हैं, जो कि क्रिया करने के पहले भी मैं हूँ, क्रिया होते समय भी मैं हूँ, क्रिया का परिणाम जब क्रिया होने के बाद आता है तभी भी मैं हूँ। और ऐसे कितनी बार हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, जीभ से स्वाद लिया, लिंग से स्त्री के साथ संभोग किया, सारी क्रियाएं हम बार बार देख रहे हैं। उसके बाद भी उस क्रिया से अपने को मुक्त करने के लिए मन में किसी प्रकार का कोई चिंतन नहीं है। अब आप बताइए क्या हो रहा है? शरीर का सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है? आप खुद अपने आप से प्रश्न करो कि मेरे शरीर और शरीर के अंगों का मैं क्या कर रहा हूं, सदुपयोग कर रहा हूं या दुरुपयोग कर रहा हूं? अगर क्रिया हो रही होगी तो दुरुपयोग हो रहा है, अगर क्रिया से अपने आप को बचा रहे हो सावधानी पूर्वक। जैसे जब बरसात होती है तो प्रत्येक मनुष्य जो रास्ता चलता है उसे पता है कि जरा सा भी चूक होगी तो मैं कीचड़ में गिर जाऊंगा, कीचड़ मुझे लपेट लेगी, तो कितनी सावधानी के साथ चलता है। ठीक वही काम यहाँ करना है, चेतना में रहकर बड़ी सावधानी के साथ इस कार्य को करना है, क्योंकि आगे और भी विकट स्थितियाँ हमारे शरीर की आएंगी। अभी बहुत कुछ इसमें जानने वाला बाकी है। अभी तो हम एक एक करके जना रहे हैं, क्योंकि सदगुरु कबीर कहते हैं एक एक निर्वारी जो निर्वारी, दोय मुख का बोलना घना तमाचा का। एक ही बात को मैं इसीलिए बार बार उसका अभ्यास करते हुए आप लोगों के बीच में चर्चा कर रहा हूँ, ताकि वो अभ्यस्त हो जाए। बार बार के सुनने से, बार बार के करने से वो अभ्यस्त हो जाता है। और जब अभ्यस्त हो जाता है, जैसे साइकिल का उदाहरण मैं देता हूँ कि प्रथम बार जब साइकिल को देखा गया तो मन में बहुत प्रकार के शंका हुए, लेकिन जब हम हाथ से छुए और उसे चलाने लगे, चलाते चलाते ऐसा भी हो गया कि अब उसे छूना नहीं है, बस खाली पकड़ना है, बैठना है और अपने लक्ष्य तक पहुँच जाना है। तो अभ्यास किए तब ना हम दौड़ करके फिर बैठ जा रहे हैं और अपने मंजिल को पहुंच जा रहे हैं। और सावधानी के साथ कहाँ ब्रेक लेना है, कहाँ घंटी लेना है, कहाँ पैडल मारना है, कितना पैडल मारना है, कहाँ उतरना है, कहाँ चढ़ना है, सब कुछ आपको ज्ञान हो जाता है रास्ता चलते चलते। ठीक वही चीज़ यहाँ वही है। आप अभी अभ्यास कर रहे हो अपने ही शरीर को अपने बस में करने के लिए। शरीर के साथ साथ शरीर के जो पार्ट्स हैं, आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, ये मेरे होते हुए मेरे बस में नहीं है। अब अभ्यास हो रहा है कि ये मेरे बस में कैसे हो, मैं इनका उपयोग कैसे करूं, किस रूप में करूं, क्योंकि इनका प्रयोग होने के बाद जो परिणाम आएगा वो ये नहीं भोगेंगे, वो मुझे भोगना पड़ेगा। तो भोगने वाला मैं हूँ कौन, ये जानना है। और इसी जानने की स्थिति को आपके बीच में मैं लेकर के आया हूँ। इस शरीर के ऊपरी हिस्से का कोई मतलब नहीं, आप काला कपड़ा पहने हो कि पीला पहने हो, कि गोरा चेहरा है कि काला चेहरा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पैंट शर्ट में हो कि पैजामा धोती कुर्ता में हो, किस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पूरे विश्व में कहाँ हो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, किस समाज में रहते इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क डालने के लिए स्वयं को पढ़ना होगा,
हिंदू आत्म शब्द कहते हैं, मुस्लिम रूह शब्द का प्रयोग करते हैं, ईसाई किसका करते हैं? एनर्जी का, गॉड। इसलिए शब्द का अंतर हो सकता है। पानी पूरे विश्व में पानी ही है, अब उसे चाहे आप वाटर कह लीजिए, चाहे जल कह लीजिए, चाहे नीर कह लीजिए, चाहे आग कह लीजिए, पानी तो पानी ही रहेगा। इसलिए रूह जो शरीर के अंदर में है, इसको आत्म तत्व कहते हैं। तो आत्म तत्व मैं स्वयं ही हूँ। आत्म शब्द का अर्थ ही स्व, स्वयं, मैं और निज। तो मैं स्वयं ही अपने आप में आत्म तत्व हूँ, एक तत्व हूँ, लेकिन मुझे अपने स्वयं के तत्व का बोध नहीं है, और जो बोध करा रहा है उस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि क्रिया करनी पड़ेगी उसे जानने के लिए। आँख को बंद करना भी क्रिया है, कान को बंद करना भी क्रिया है, जीभ उससे स्वाद लीजिए चाहे शब्द बोलिए, बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि महापुरुषों का उद्देश्य है कि जो लोग भी अगर मुक्ति चाहते हैं तो अपने ही शरीर और शरीर के अंगों को अपने बस में करके फिर जीवन को जिए, दिखे। हर क्षण परम आनंद की अनुभूति होती है, न कहीं पश्चाताप है, न आत्मग्लानि है, न घृणा है, न दुख है, न पीड़ा है, कुछ नहीं है। परम आनंद की अनुभूति होती है। परमानंद की स्थिति इसको कहते हैं। उसे परमानंद भी कहते हैं, ब्रह्मानंद भी कहते हैं। आनंद की अनुभूति हम हर क्षण, क्योंकि आपको पता है कि कौन सा क्रिया किस तत्व का हो रहा है। वर्तमान में ठंड चल रहा है तो ठंड किस तत्व का है? क्या अग्नि तत्व का है, या पृथ्वी तत्व का है, या आकाश तत्व का है? साफ साफ मालूम हो रहा है कि जल तत्व है। अब जल तत्व की क्रियाओं में कितने क्रिया इसके होते हैं, कितने इसके रूप होते हैं, वो सब अपने आप में दिखाई देता है समय समय से। और मैं इधर आप लोगों को 3 साल से ऊपर हो रहा है, यानी 5 नवंबर सन 2021 से हमने शुरू किया है, तो 5 नवंबर 2024 को 3 साल पूरे हो गए। अब इधर पूरा नवंबर दिसंबर 2 महीना और आज 15 दिन इधर, तो 15 30 दूनी 60 और 10 70 3 साल 70 दिन हम लोगों के हो गए। आज 17 तारीख है, तो 5 उधर निकाल दीजिए, क्योंकि 5 नवंबर को शुरू किए थे। तो इधर जो है 70-72 दिन हम लोगों को 3 साल 72 दिन हो गए काम करते हुए। और एक एक दिन हमने 3-3 घंटे का वीडियो बना करके डाला है, 3-3 घंटे तक का। आप लोगों को जानने, जनाने, समझने, समझाने की कोशिश किया हूँ, और अगर आप समझ गए, समझदार बन गए, तो आपको अपने काम आएगी। मैं तो अपने एक ऋषि परंपरा का पालन कर रहा हूँ, और जिस पंथ पे मैं दीक्षित हूँ, कबीर पंथ, तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि दे धक्का दुई और। तो धक्का देने का मतलब क्या है? चेतना देना। 2 शब्द दे करके सामने वाले को चेतना दो कि तुम हो कौन और कर क्या रहे हो, और तुम्हें करना क्या चाहिए। ये शब्द उसके मस्तिष्क में डालिए, क्या शरीर मैं हूं या शरीर मेरा है। बस ये नहीं धक्का दे दिए का मतलब वो तो गड्ढे में जा ही रहा तो और गहरे खाई में गिरा दीजिए, नहीं। धक्का, अरे तो ऋषियों की भाषा है, ऋषियों की भाषा समझना इतना आसान बात नहीं होती। रिसर्च नाम ऋषि, जो रिसर्च करता है, खोज करता है, चिंतन करता है, विचार करता है, उनके लिए है। शब्द का प्रयोग तो सभी लोग करते हैं,
अपने अपने अनुसार उसी शब्द का प्रयोग चोर अपनी तरफ से करता है उसका व्याख्या, और उसी शब्द का व्याख्या साफ यानी ईमानदार व्यक्ति अपनी तरफ से करता है। दोनों में कितना अंतर है, उसी अंतर को ढूंढ करके, और अंतर को ढूंढ करके जो अंतर है उस अंतर को बनाए रखना ये साधक का परम कर्तव्य है। तो हम लोग साधक हैं, साधना में लीन होना है और साधना करते करते ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेना है कि दोबारा हमें इस प्रकृति में शरीर में न आना पड़े। हमारी एक अलग ही दुनिया है। हम तो दुख भोग रहे हैं शरीर को मैं मान करके, जो कि शरीर मेरा है कंफर्म है, खाली कहने मात्र से नहीं, अनुभव से होना चाहिए, महसूस होना चाहिए शरीर मेरे से अलग है। तो जीभ क्या बोल रहा है मेरा कान सुनना चाहिए, आंख क्या देख रहा है मुझे मालूम होना चाहिए। हर इंद्रियों की क्रियाओं से हमें रूबरू होना पड़ता है, चाहे आप जानकारी में रहिए चाहे अनजान में रहिए, उसका परिणाम जो आता है वो तो आप ही के ऊपर आता है ना। तो उस समय में चिल्लाते क्यों हो? इसलिए बड़ी सावधानी के साथ साधना करिए ताकि मैं कौन हूं का परिचय हो सके। साहिब बंदगी, साहिब